जो मुकम्मल नहीं हो पाए। मुकम्मल का मतलब अभी उनको मजीद मटीरियल लगना है, या उनको मजीद कन्वर्जन कॉस्ट लगनी है, या उनको मजीद मटीरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों लगनी है, ठीक है। ऐसे यूनिट को हम क्या कहेंगे, क्लोज इन डब्ल्यू, जो साल के एंड पे इनकम्प्लीट रह जाए, ऐसा। क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने अकाउंटिंग हर साल के एंड पे करनी होती है, तो जरूरी नहीं है कि साल के एंड में सारे के सारे यूनिट डन। अब बताइए, मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड दैट इज स्टेज ऑफ कंप्लीशन। देखो ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। अज्यूम करें सर मेरे पास एक यूनिट शुरू होता है, मैं कहता हूं जनाब ये यूनिट यहां से शुरू होता है और से यहां आके खत्म होता है। क्या मतलब सर, जब यूनिट शुरू होता है हम कहते हैं ये 0% कंप्लीट, और जब मुकम्मल हो जाता है, बेचने लायक हो जाता है, तो हम कहते हैं जनाब ये 100% कंप्लीट है। और सुनना, इस यूनिट पे लगता है मटेरियल भी, इस यूनिट पे लगता है कन्वर्जन कॉस्ट भी, दोनों लगते हैं। सर अज्यूम करें कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसी नेचर का है जिसमें सारे का सारा मटेरियल शुरू में लगता है। मिसाल के तौर पर सर ये मेरे पास एक पानी का बॉटल है, इस पानी की बॉटल में प्लास्टिक लगा हुआ, कुछ प्लास्टिक और शायद थोड़ा सा ठीक है। अज्यूम करें कि इस पे जो प्लास्टिक लगना है ना वो शुरू में लगता है, प्लास्टिक प्रोड्यूस करती है कंपनी, फिर इस प्लास्टिक को प्रोसेस करती है, प्रोसेस करती है, उसके बाद एंड पे जाके प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। एक ही मटेरियल, अज्यूम करें 2 मिनट, ये मटेरियल कहां लगा था, सारे का सारा। सर ये मटेरियल तो शुरू में लग गया था, तो मैं कह सकता हूं कि यार यूनिट जैसे शुरू हुआ पूरा मटेरियल लग गया, जितना मटेरियल चाहिए सारे शुरू में प्रोड्यूस हो गया। अब ऐसा ऐसा क्या हुआ, इसमें कन्वर्जन कॉस्ट लग गया, इसमें लेबर ने काम किया, इस मशीनों ने काम किया, आहिस्ता 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 यूनिट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। मेरा सवाल ये है कि सर जब ये 0% था उसमें मटेरियल तो लग चुका था, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट 0% थी। ऐसा अज्यूम करो जब ये 60% पे पहुंचा हुआ, कितने 60%, आपने कहा होगा ये यूनिट 60% कंप्लीट है, बस करना बाकी है, प्रोसेस अच्छी खासी हो गई है, राइटिंग वाइटिंग होना बाकी है। मैं कहूंगा ये मटेरियल के हिसाब से तो 100% कंप्लीट है, हां कन्वर्जन के हिसाब से 60% कंप्लीट हो चुका है। ऐसा अगर यूनिट से 100% कंप्लीट हो जाए तो मैं कहूंगा मटेरियल भी मुकम्मल लग चुका और कन्वर्जन कॉस्ट भी मुकम्मल लग चुका। तो सर इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि आम तौर पे, आम तौर पे मटेरियल जो है ना वो सारे का सारा एक साथ लगता है। आम तौर पे मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं, ठीक है। और कन्वर्जन कॉस्ट यूनिफॉर्मली लगती है, ये जरूरी है। कन्वर्जन कॉस्ट यूनिफॉर्मली लगती है, ये जरूरी है। अब बोर्ड में देखना मेरे बच्चों, एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने और रख रहा हूं सर, आपने मुझे स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताना है सर। बी अज्यूम करें सर मेरे पास मामला कुछ ऐसे हैं कि यूनिट यहां से शुरू होता है, यूनिट यहां आके कंप्लीट होता है, ठीक है। ये मेरा 0% है, ये 100% डन। मेरा सवाल सर आपसे, सर मटेरियल जो है वो अज्यूम करें शुरू में 80% मटेरियल लग गया शुरू, ठीक है जी। इन मिसाल के तौर पर ये एप्पल की पेंसिल ये बनाने पे सर कोई 80% मटेरियल शुरू में लग गया, ठीक है जी। इस पैन में फिनिशिंग होगी, ये जो इसका कैप है ना ये 20% मटेरियल है, ये एंड पे आके लगेगा, ठीक है, एंड पे आके लगेगा, ठीक है। जब यूनिट मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा आखिरी चीज पे आके लगेगा। अब बताइए मटेरियल के हिसाब से शुरू में सारा मटेरियल लगा नहीं, 80% मटेरियल लगा, अभी तो कन्वर्जन कॉस्ट लगना शुरू हुई है। अब एक बात बताएगा, एक यूनिट पहुंच चुका है 60% स्टेज ऑफ कंप्लीशन, हां भाई 60% स्टेज ऑफ कंप्लीशन। बताइए मटेरियल के हिसाब से कितना कंप्लीट, आप कहोगे 80%, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 60%, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट यूनिफॉर्मली लगती है, ऐसा। अब बताइए सर मेरे पास अगर ये एक यूनिट 90% कंप्लीट हो चुका है, तो 90% पे जा चुका है, तो मैं कहूंगा कि 90% पे मटेरियल तो 80% ही लगेगा, क्यों, बाकी का 20% मटेरियल बिल्कुल एंड पे आके लगेगा। हां कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से ये 90% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब यूनिट 100% पे पहुंचेगा तो मैं कहूंगा मटेरियल भी 100% लग गया, कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% लग गई, ठीक है जी। ये बात समझ आए कि मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से यूनिट कैसे कंप्लीट होता है, ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कब लगा। कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में हमेशा हमारी असम्पशन होगी कि वो यूनिफॉर्मली लग रहा है, ऐसा है। ये बात मुझे बेटर सर। चलिए अब जी मुझे एक छोटी चीज बताएं, मैं अगर आपसे छोटा सवाल पूछूं, बताओ जी मटेरियल सारे का सारा एट स्टार्ट लग जाता है, मटेरियल सारे का सारा कब लग जाता है, एट स्टार्ट लग जाता है। गौर से सुनना मेरे बच्चों, एक यूनिट सर 60% कंप्लीट है, एक यूनिट सर 90% कंप्लीट है, और एक यूनिट सर 100% कंप्लीट है। बताएं मटेरियल सारे का सारा स्टार्ट पे लग जाता है। मेरा सवाल ये कि मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से वो यूनिट कितना कंप्लीट होगा, अगर यूनिट 60% पे पहुंच गया, आपको मटेरियल तो शुरू में लग गया, तो मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट, कन्वर्जन के हिसाब से 60%। सर 90% पे पहुंच गया यूनिट, तो आपको मटेरियल शुरू में लग गया, कन्वर्जन 90% हो चुकी है। अगर एक यूनिट मुकम्मल हो जाए तो मैं कहूंगा मटेरियल तो शुरू में लग गया, हां कन्वर्जन कॉस्ट भी अब मुकम्मल हो गया, ऐसा। गौर से सुनना मेरे बच्चों, ये केस ये था मेरे पास, छोटे-छोटे केस आपको बना के दे दूं। केस भी सारे का सारा मटेरियल एट एंड लग रहा है, फर्जी है, ऐसा होता नहीं है वैसे। मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट सर एक यूनिट में मटेरियल लगा ही नहीं, अब आप सोच रहे हो तो कन्वर्जन कॉस्ट किस पे लगेगी। 2 मिनट के लिए अज्यूम करो फर्जी तौर पे कि कन्वर्जन कॉस्ट लग रही है, मटेरियल के हिसाब से 0%, ठीक है जी। कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 60%, क्यों कन्वर्जन कॉस्ट लग रही है सर, फिर 90% यूनिट पहुंचा, मटेरियल के हिसाब से 0% लगा ही नहीं, कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 90%। सर जब यहां पहुंचे तो अब मटेरियल भी लग गया और कन्वर्जन कॉस्ट भी लग गई, ऐसा है। ये बात समझ आती है सर। आप सर मैं छोटा सा और देता हूं सर, अज्यूम करें जी 80% मटेरियल एट स्टार्ट, 20% एट 70% स्टेज, ठीक है। अब बताइए मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, सर जब हमारा प्रोडक्ट 60% पे पहुंचा तो हमारा मटेरियल लग चुका था कितना, 80%। सर जब 90% पे पहुंचा तो हमारा मटेरियल मुकम्मल लग चुका था, क्योंकि बाकी का मटेरियल 70% स्टेज पे लग गया, और 100% पे तो सर वैसे ही 100% होता। कन्वर्जन कॉस्ट 60 पे 60 थी, 90 पे 90 थी, और 100 पे 100 थी, कोई मसला की बात नहीं। सर क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन देख लोगे कि एक यूनिट कहां तक पहुंच चुका है, पक्का? क्या हम एक से आगे बढ़े हैं? चलिए जी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और देखते हैं जनाब, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। सो जरा छोटे से कॉन्सेप्ट को देखते हैं सर। एक बात बताएं सर, मेरे पास मैंने साल शुरू किया ना, से काम शुरू किया, इस 100 यूनिट में से सर, इस 100 यूनिट में से अज्यूम करो 80 यूनिट्स मुकम्मल कंप्लीट हो गए, कंप्लीट बेचने लायक, ठीक है। 20 यूनिट ऐसे हैं जो आधे कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है? आधे कंप्लीट। तो कोई मुझसे पूछेगा आपने कितना काम किया, मैं उसको क्या जवाब दूं? 80 मुकम्मल हुए, 20 आधे मुकम्मल हुए हैं, या ऐसे जवाब दे दूं?
कि 80 तो मुकम्मल हुए लेकिन 20 आधे मुकम्मल हुए, तो इसकी मिसाल ऐसे जैसे 10 मुकम्मल हुए, तो कितने होगा जी 90। अब कोई ये नहीं कह सकता कि 90 कंप्लीट हुए, हम कहेंगे जी 90 यूनिट्स इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, मतलब ऐसे ही जैसे 90 यूनिट कंप्लीट होना, उसमें 80 मुकम्मल है और 20 ऐसे जो आधे आधे मुकम्मल है, तो हमने 1000 एक सही जो 10 मुकम्मल लेंगे, ठीक है। 20 आधे आधे मुकम्मल होने जायज गुड़ा के 10 मुकम्मल, ऐसा एक 10 का नोट एक 5 का नोट है, 20 जो है 10 10 के नोट, तो मैं कहूंगा जी 20 10 10 के नोट 2000 है, 20 5 5 के नोट तो आधे कैसे 1000 रुपए ऐसा। तो सर 20 यूनिट आधे कंप्लीट होने का मतलब है 10 मुकम्मल और 80 मुकम्मल कंप्लीट। मैं आपसे ऐसे कहूँ जनाब, मेरे पास सर मैंने 25,000 यूनिट शुरू किए थे, ठीक है, बहुत सुनो, इसमें से सर 18,000 यूनिट मुकम्मल कंप्लीट है, इसमें से सर 4,000 यूनिट सर 95% कंप्लीट है, और इसके अंदर से सर 3,000 यूनिट सर तकरीबन 45%। अब बनाएंगे सर कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने, तो क्या करेंगे सर, हम इनको रिस्पेक्टिव परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे सर हमारे पास क्या हिसाब किताब बनना है। सर 1800 18,000 को 100% से मल्टीप्लाई करूँ तो 18,000 ही हो जाएगा, ऐसा। और सर अगर मैं इस 4,000 को 95 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 हो जाएगा। और सर अगर मैं 3,000 को 45% से मल्टीप्लाई करूँ तो 1350 हो जाएगा। और अगर मुझसे पूछे कि इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने, तो मैं कहूँगा जी 18,000 प्लस 3800 प्लस 1350, ये होगा जी 23,150। तो ऐसे ट्रीट करो जैसे 23,150 मुकम्मल कंप्लीट है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आइडिया होगा साहब, हम एक स्टेप और आगे जाएं सर। चलिए जी एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं सर हम। एक डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डाटा ये है कि सर एक कंपनी ने सर यूनिट स्टार्ट किए, इनपुट किया 10,000 यूनिट, ठीक है जी, जिसमें से 8,000 कर लिए कंप्लीट, 8,000 मटेरियल और कन्वर्जन दोनों के हिसाब से मुकम्मल बेचने लायक, ठीक है। 2,000 यूनिट ऐसे हैं जिसमें मटेरियल तो मुकम्मल लग चुका है, कन्वर्जन कॉस्ट आधी लगी, ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट आधी लगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग डब्ल्यू, ये हमारे पास सेलेबल प्रोडक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड इन यूनिट को मुकम्मल और इन यूनिट को आधा प्रोड्यूस करने के लिए, इन यूनिट को मुकम्मल और इनको आधा प्रोड्यूस करने के लिए हमने मटेरियल कंज्यूम किया है 2 लाख का, हमने कन्वर्जन कॉस्ट 1,71,000 की इनकर की, ये दो हमने काम किया। अब आपसे एग्जामिनर कह रहा है भैया एक काम करें, साल के एंड में एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, अज्यूमिंग के मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, assuming that conversion cost is incurred uniformly, ठीक है। गौर से सुनिएगा मेरे बच्चों, बड़े सब आगे सर, बड़े सब करें तो सॉल्व आएगा। सबसे पहले बनाएंगे क्वांटिटी शेड्यूल, याद आ रहा है हम हमेशा पहला स्टेप क्या करते थे, क्वांटिटी शेड्यूल बनाते थे। बेटा गौर से देखना, इसका एक सवाल अगर आपने तरीके से समझ लिया पूरा प्रोसेस आगे सीधा चलेगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हुए मेरे पास सबसे पहले है इनपुट, कितने का इनपुट, कितना सर 10,000 यूनिट्स। बताओ मेरे बच्चों इसमें से आपने कितने कंप्लीट किए, कंप्लीटेड 8,000। बेचने लायक में मटेरियल कितना लग चुका है, आप कहोगे जी इसमें मटेरियल लग चुका है 100% और इस पर कन्वर्जन कॉस्ट लगी है 100%, ये दोनों मुकम्मल लग चुके हैं, तभी तो बेचने लायक बनाई, तभी तो ये बेचने लायक बना ऐसा। फिर जी सर मेरे पास क्लोजिंग डब्ल्यू 2,000 यूनिट्स, सर इन पे मटेरियल मुकम्मल लग चुका है क्योंकि मटेरियल शुरू में लगा था तो मटेरियल सारा इंट्रोड्यूस हो चुका। तो अब ये जिस भी स्टेज पे मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट है, कन्वर्जन के हिसाब से एग्जामिनर आपको बता रहा है कि ये आधे कंप्लीट है। दो चीजें हो गई, क्या मेरा इनपुट और आउटपुट टोटल रिकंसाइल्ड है, ये 10 10 पूरे दोनों। अब आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाली, बिलीव मी अब कॉस्ट पर यूनिट वैसे नहीं निकलेगी कि कॉस्ट ऊपर रखा और एक्सपेक्टेड यूनिट्स नीचे रख दिया, नहीं, अब हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट टेबल से निकालनी पड़ेगी। क्या मतलब सर, ये कॉस्ट है कितनी, सर हमारे पास 2 टाइप की कॉस्ट है, 2 टाइप की कॉस्ट है सर हमारे पास। सर हमारे 2 टाइप की कॉस्ट है। नंबर 1 कॉस्ट एलिमेंट्स, ठीक है। कॉस्ट एलिमेंट्स क्या है सर मेरे पास, सर मेरे पास 2 टाइप की कॉस्ट है, एक है मटेरियल और एक है सर कन्वर्जन कॉस्ट। ये मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी भैया, सर कॉस्ट लगी है मेरे पास जो डाटा आया 2 लाख की मटेरियल की कॉस्ट है और 1,71 की मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट है, 2 लाख और 170। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास क्या करूं, स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करने कितने हो जाते हैं सर, सही हो जाते हैं 3,71,000। एक काम करें 3,71,000 को डिवाइड कर देते किससे, 3,71,000 को सर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 10,000 से, और कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 37.1। ये सही होगी, नहीं सर गलत होगी, क्यों भाई कैसे सही होगी यार, 10 के 10 में से तो 8 तो मुकम्मल कंप्लीट है, 2,000 यूनिट पूरे कंप्लीट थोड़ी है, और आप सबको चाहे वो कंप्लीट हो चाहे वो इनकम्प्लीट हो सबको एक ही कॉस्ट पर यूनिट दे रहे हो, इसमें तो गलत हो जाएगा ना। जिस यूनिट पे मुकम्मल कॉस्ट ही नहीं लगी उसको आप मुकम्मल कॉस्ट पर यूनिट कैसे दे सकते, तो क्या करें, फिर क्या करें सर, तो फिर क्या करें, आप कह रहे हैं 8 2 10 दोनों एक जैसे नहीं है, एक फुली कंप्लीट है एक पार्शियली कंप्लीट है, दोनों को एक कॉस्ट पर यूनिट देना सही नहीं है, लॉजिकली सही नहीं है। एक काम करें उसको डिवाइड कर देते हैं 8,000 से, फिर क्या जाएगा सर, ये भी गलत हो जाएगा, आप सारी की सारी कॉस्ट 8,000 को दे देंगे तो कॉस्ट इन पे भी लगी है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है आधे कंप्लीट है लेकिन खर्चा तो हुआ ना इसके ऊपर भी, तो फिर क्या करें सर। अब आपको सर टेबल से कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, कैसे हो देखो। मुझे एक बात बताइए 2 लाख रुपए किस पे लगे,
सर 2 लाख रुपए इस पे भी लगे और इस पे भी लगे, ऐसा मटेरियल तो कंप्लीट यूनिट्स पे भी लगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे भी लगा। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कंप्लीट और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ऐसा कंप्लीट और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे मटेरियल कितना कितना लगा? आप कहोगे जी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे भी मटेरियल पूरा लग चुका है और कंप्लीट यूनिट्स पे भी मटेरियल पूरा लग चुका है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 लाख यूनिट्स पे 2 लाख रुपए पे 8,000 और 2,000 दोनों यूनिट्स पे मटेरियल मुकम्मल है, दोनों यूनिट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने, तो आपने कहना जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 8 और 2 कितने 10। तो मैं कहूंगा जी एक यूनिट में बताओ कितनी कॉस्ट लगी मटेरियल के हिसाब से, कॉस्ट पर यूनिट। तो आप कहोगे जी कॉस्ट डिवाइडेड बाय टीपीयू, तो एक यूनिट में कॉस्ट लगी जनाब वही 30 रुपए की। मैंने कैसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट 1,71,000 रुपए मटेरियल के हिसाब से, कंप्लीट जो यूनिट्स है वो कन्वर्जन के हिसाब से फुली कंप्लीट है, तो यहाँ मैं फुल यूनिट्स ले लेता हूँ। यदि कंप्लीट यूनिट्स पे कन्वर्जन कॉस्ट मुकम्मल लगा है, लेकिन क्या जो इनकम्प्लीट यूनिट है ये जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, सर क्या इन यूनिट्स के ऊपर मटेरियल लगा पूरा पूरा, या सर क्या कन्वर्जन कॉस्ट लगी है? नहीं सर, कन्वर्जन कॉस्ट उस पे सिर्फ और सिर्फ 50% लगी है, 50%। तो 2,000 यूनिट का आधा 50%, अभी हमने यूनिट प्रोडक्शन यूनिट का कॉन्सेप्ट ऊपर ही देखा है, ये हो जाता है 1,000। तो मैं कह सकता हूँ 8,000 यूनिट पे मुकम्मल कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, जबकि 2,000 यूनिट पे पार्शियली कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, आधी कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, जो कि बराबर है सर इफेक्टिवली 1,000 यूनिट की। तो ये कितना होगा टोटल 9,000 यूनिट्स। अब बताओ जी मटेरियल की कॉस्ट तो पूरे 10,000 यूनिट्स पे एलोकेट होनी चाहिए, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट 8,000 और प्लस 2,000 का आधा, 8,000 और 2,000 का आधा यानी 9,000 का एलोकेट होनी चाहिए, ये बनती है सर कॉस्ट पर यूनिट 19। ऐसा अब बना एक यूनिट जिसमें मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट 100% की है, तो सर उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है जनाब? कॉस्ट पर यूनिट है 39। ऐसा अब बताएं सर ये जो आपने 2 कॉलम्स बनाए, ये जो 2 कॉलम्स आपने बनाए ये कहां से आया सर? ये कॉलम हमेशा आएंगे यहाँ से, क्लास ऑफ आउटपुट से। यहाँ हमेशा जितने यहाँ क्लास ऑफ आउटपुट होंगे, ठीक है जी, आगे आप जाओगे ना 1 2 3 4 5 10 12 आ रहे हो, तो सर जितने यहाँ पर क्लास ऑफ आउटपुट होंगे उतने क्या बनेंगे सर? कॉलम्स बनेंगे, हमने इनको कॉस्ट एलोकेट करनी है। अब बताओ मेरे पास एक यूनिट की मुकम्मल कॉस्ट कितनी? 39। अब बताएं सर तीसरा स्टेटमेंट क्या बनाता हूं मेरे बच्चों? कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। आपको पता है आपने अकाउंट फॉर किसको करना है? और सुनिएगा यहाँ जितने कॉलम ऑफ क्लास ऑफ आउटपुट है 1 2, ये 2 कॉलम्स कहां से आए? 2 कॉलम्स यहाँ से 1 और 2। ऐसा अब मेरा एक सवाल ये सर, आपको जो आपने जो खर्चा किया उस पर आपने बनाया क्या? सर मैंने ये 2 कॉलम बनाए, अब ये 5 कॉलम होते हैं, मैंने 5 चीजें बनाई, 8 कॉलम होते हैं, मैंने 8 चीजें बनाई। अब बताओ बनाया क्या? एक तो मैंने कंप्लीट यूनिट्स बनाए, कंप्लीट यूनिट्स कितने बनाए आपने? 8,000 यूनिट, 8,000 का मटेरियल पूरा लग चुका है, कन्वर्जन कॉस्ट भी पूरी लग चुकी है जी सर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 39 से। अब बताइए जी मेरे पास टोटल कितने रुपए का खर्चा इन 8,000 यूनिट पे एलोकेट करना चाहिए मुझे, कंसीडरिंग द फैक्ट कि मैंने 8,000 यूनिट मुकम्मल बनाए और एक यूनिट मुकम्मल बनाने पे सर खर्चा एलोकेट होता है, खर्चा लगता है 39 रुपए। कितने का जी? 39 रुपए का। तो ये आता है सर कितना? 3,12,000। इसका मतलब जी जो मेरे पास कंप्लीट यूनिट है उस पे कंपनी का खर्चा 3,12,000 हुआ, प्रोसेस का खर्चा 3,12,000 हुआ, मटेरियल और कन्वर्जन मिला के। लेकिन जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है क्या जनाब, जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है उसमें प्रॉब्लम है सर थोड़ा सा। अगर उसमें नजर दौड़ाऊं तो कुछ यूनिट मुकम्मल कंप्लीट है, कुछ आधे कंप्लीट है, ऐसे करेंगे सर मटेरियल के हिसाब से इसकी कॉस्ट अलग निकलेगी, कन्वर्जन कॉस्ट अलग निकलेगी, वो 1,000 यूनिट की निकलेगी, ये इंटू 20 ये फुली कंप्लीट थे, और ये इंटू 19 1,000 इंटू 19, ठीक है, इक्वलिटी कंप्लीट। ये दोनों मिला के क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू जो इनकम्प्लीट यूनिट से उनकी मुकम्मल वैल्यू कितनी है? 59,000। अब बताएं सर मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी होगी भाई? 3,71,000। अब बताएं सर मैंने ये कहा मैंने खर्चा किया था 371 का, और मैंने उससे बनाया क्या सर? 371 का स्टॉक और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अब मैं बना रहा हूं सर एक और चीज, देना वो है मेरे प्यारे बच्चों प्रोसेस अकाउंट। बना प्रोसेस में डेबिट साइड पे मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट 2 लाख और 1,71,000। सर मेरे पास कंप्लीट यूनिट कितने? 3,12,000 और मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट कितनी? 59,000। ये कितने बचे? 71,000। और ये अगर मैं जनरल एंट्रीज देखूं तो मैं कहूंगा जी मैंने मटेरियल खरीदा 2 लाख का, सर मैंने इसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट खरीदी 1,71,000 की, दोनों के लिए मैंने कैश पे किया, फिर मैंने दोनों डाल दी प्रोसेस अकाउंट में, और मटेरियल और इसको बेटा प्रोसेस अकाउंट से बना लेना, एंट्रीज बनाना, उसी अकाउंट से निकाल एंट्रीज बनाना है। जो डेबिट अमाउंट है जो क्रेडिट अमाउंट है नहीं करना है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अब बना सर मेरे पास बना सर मेरे पास स्टॉक और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, 2 चीजें बनी। स्टॉक बना सर मेरे पास कितने का? 3,12,000 का, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बना कितने का? 59,000 का, और सर दोनों के लिए मैंने क्या पे किया सर? प्रोसेस, दोनों मैंने प्रोसेस के लिए क्रिएट कर दिया। है ना जी? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट और ये सारी चीजें समझ आ गई हो तो हमारा ये स्टेज 2 था। स्टेज 2 से और करते हैं सेकंड स्टेप का, और फिर इंशाल्लाह इसको खत्म करते हैं।